मॉर्निंग एवरीवन एंड मई विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? हमने पहले पढ़ा था अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास के बाद आते हैं विकास के नियम और उसके सिद्धांत। नियम कह लो चाहे सिद्धांत कह लो, एक ही बात है। मानव का संपूर्ण विकास होता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता है। एक विकास होता है रचनात्मक, दूसरा भी विकास होता है विनाशात्मक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अभिवृद्धि व विकास के नियम या सिद्धांत। इसमें हमारा पहला ही पॉइंट आता है निरंतरता का नियम। फर्स्ट है निरंतरता का नियम या सततता का नियम। निरंतरता का नियम है सततता का नियम। ये नियम क्या है? अभिवृद्धि व विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अभिवृद्धि भी होगा और विकास भी होगा, क्योंकि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। तो दोनों प्रक्रिया निरंतर चलती है, सतत चलती है, क्रम से चलती है। न तो इसमें कोई रुकावट आती है न कोई परिवर्तन होता है। लेकिन एक कारण होता है जिसमें रुकावट आ जाए। मान लो कोई जन्मजात बीमारी लेकर के पैदा होता है बालक, उसमें उसके बहुत से चेंजेस होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, मानसिक होते हैं, संवेग भी आते हैं। तो तीनों चेंजेस साथ लेके हमारा बालक पैदा होता है। धीरे धीरे उन चीजों में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन को कहते हैं निरंतरता का नियम या सततता का नियम। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, सतत चलती है। ठीक। दूसरा आता है व्यक्तिगतता का नियम। व्यक्तिगतता का नियम ये नियम कहता है जिस तरह एक व्यक्ति में परिवर्तन होता है, बालक उसी तरह ही आगे बनता चला जाता है। जिस तरह उसके माँ बाप होंगे, बालक उसी तरह विकास करता है। मानसिक रूप से कुछ गुण वो अपने माता पिता से लेता है, कुछ उसको वातावरण देता है। तो पहली चीज ये होती है कि व्यक्तिगत जैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है बच्चे की, जब वो पैदा होता है तब उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। थर्ड, परिमार्जित परिमार्जितता का नियम। हष्टपुष्ट होंगे नहीं होंगे, कोई ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कोई पतले होता है। इतने पतले होते हैं कि बिल्कुल ही उनकी हड्डियां दिखती रहती है, और कोई इतने मोटे होते हैं सिर्फ उनके चर्बी के अलावा कुछ नहीं दिखता। अभिवृद्धि और विकास अगर उसमें चेंजेस होता है कि भाई किसी का भार बढ़ गया, कोई बाहर से भी कम है, उसके उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है या उसमें चौड़ाई कम है या वो बिल्कुल पतला है या एक कुपोषित बोल सकते हैं उसको, ऐसे गुण आ जाते हैं। जो गुणों में जो परिवर्तन परिमार्जन होता है अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत, मार्जन मतलब भरपाई कर सकते हैं हम किसी की। जिस तरह से एक पतला व्यक्ति या पतला बालक जिम में जाता है, वो क्यों जाएगा? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सामान्य होने के लिए, कि मैं जितनी उम्र का हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी होनी चाहिए। तो एक पतला व्यक्ति भी जाता है और एक मोटा व्यक्ति भी जाता है, वो भी जिम में जाता है। वो क्यों जाता है? वो भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जाता है। ये जाएगा मोटा होने के लिए, थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए, अपने शरीर के अकॉर्डिंग बढ़ने के लिए, शरीर के अनुपात के हिसाब से, वजन उम्र के हिसाब से एक वजन फिक्स होता है हर एक बालक का, हर एक व्यक्ति का। उसी तरह एक मोटा इंसान है, अगर उसकी कम उम्र है और वो मोटा होता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, संतुलित करने के लिए वो जिम ज्वाइन करता है। और जो जिम करने के बाद जो चेंज आता है उसको कहेंगे परिमार्जन। अभिवृद्धि और विकास में परिमार्जित जो परिवर्तन होते हैं
वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, परिमार्जन के माध्यम से। प्रतिमान का नियम, प्रतिमान का नियम। प्रतिमान क्या है इसको हम समझेंगे एक उदाहरण से। उदाहरण देती हूँ। जिस तरह से मानव का बच्चा इतना सा है, एक हाथी का बच्चा इतना बड़ा हुआ है, ठीक। साल भर बाद ये बच्चा इतना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक हाथी का बच्चा इतना बड़ा होगा, भार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। कारण क्या है कि हाथी का बच्चा है, हाथी का आकार बड़ा है, उसका वजन बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े होंगे। और मानव के बच्चे जितने छोटे हैं तो उसी हिसाब से उनमें विकास होगा, उसी साइज के रहेंगे। कि प्रतिमान का मतलब कि अभिवृद्धि और विकास, जैसे हमारा रूप है, जैसे हम हैं, वैसे ही हमारे बच्चे होंगे। जितने ही आकार के होंगे हमारे आकार के हिसाब से, जितना हमारा प्रतिमान है। हर एक संसार में जो भी प्राणी है उसके प्रतिमान के हिसाब से बढ़ता है। हमारी कॉपी होते हैं हमारे बच्चे, एक छोटा स्ट्रक्चर, हाथी का एक छोटा स्ट्रक्चर, लेकिन उसके भार के हिसाब से वो बढ़ता है, वजन होता है, उसी हिसाब से वो आगे विकसित होता है। और व्यक्ति का हमारे हिसाब से, तो हर एक प्राणी अपने प्रतिमान के हिसाब से बढ़ता है। पांचवा नियम देखो, वो है चक्राकार प्रगति या प्रवृत्ति का नियम। चक्राकार बोल लो चाहे वर्तुलाकार बोल लो, चक्राकार या वर्तुलाकार, हमारा विकास ऐसे होता है, एक रेखीय क्रम में नहीं होता है सीधा। हमारा क्रम कैसे होता है, ऐसे। मानव का विकास हमारा इस क्रम में चलता है, चक्रीय क्रम में। जिस तरह से यहाँ बच्चा पैदा होता है, ये होता है गर्भ में, यहाँ उसका जन्म होता है, जन्म ये होता है उसके 6 माह की अवस्था, ठीक। 6 माह की अवस्था के बाद यहाँ होता है वो एक वर्ष, यह होता है वो 2 वर्ष का, यहाँ होता है 6 वर्ष का, और ये होता है वहाँ पे 12 वर्ष का। ये कैसे है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर जब वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो 6 माह का होता है, तो उसके शरीर में परिवर्तन आता है। एकदम से तो बढ़ता नहीं है कि अकस्मात कोई परिवर्तन हो गया, नहीं हुआ, वो भी धीरे धीरे ही होता है। 6 माह का बालक बैठना सीख जाता है। जन्म की अवस्था आती जब वो उसकी आंखें भी नहीं ठहरती थी, लेकिन जब उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, वो 6 माह का हुआ, तब वो बैठना सीख गया। जाते हैं, परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। तो 6 माह के बालक में परिवर्तन आया। फिर वो अगर वो 1 साल का होता है, तब वो चलने की कोशिश करता है। परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर वो रुकेगा, एक थोड़ा सा एक ब्रेक लगता है, रोग लगती है। ये नहीं है कि 6 महीने का है तो 6 महीने का बस बैठने लग गया, चलने लग गया, ऐसे नहीं होगा। कुछ समय तक वो बैठा ही रहने लगेगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे चलने लगेगा। उसके बाद वो 1 वर्ष का होगा तो वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करेगा, फिर उसी में उसकी कोशिश चलेगी, 2 4 5 महीने उसी में चलेगा, तब वो अच्छे से चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। 2 वर्ष का बालक बोलना शुरू कर देता है, कुछ अक्षर बोलता है, घर में हर चीज को समझा सकता है। तो वो धीरे धीरे उसका क्रम चलता है। आगे 6 वर्ष का होता है तो उसका दिमाग डेवलप हो जाता है, मानसिक स्तर बढ़ जाता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है, खेलता है, बहुत सारी गतिविधियां होती है। लेकिन वो सब एक साथ न हो करके धीरे धीरे होती है।
और उस धीरे धीरे जो क्रम चलता है वहाँ पे हमारा विकास इस चक्राकार प्रवृत्ति के हिसाब से चलता है, वर्तुलाकार प्रवृत्ति के हिसाब से चलता है। इसी को कहेंगे हम वर्तुलाकार प्रवृत्ति। या इस तरह से रेखीय हमारे परिवर्तन नहीं होता है हमारे शरीर में, और हमारा मानसिक रूप से जो भी विकास होता है वो सीधे रेखा में न होकर के चक्राकार रूप से होता है। इसी चक्राकार प्रवृत्ति या प्रगति के अर्थ में एक हरलोक महोदय है, उन्होंने इस नियम में कुछ अपना मत रखा है। हरलोक, ये एक लेडीज है, मनोवैज्ञानिक थी। हरलोक महोदय ने कहा कि मनुष्य का जीवन एक घंटे के समान होता है। मनुष्य का हरलोक महोदय या हरलोक मैडम ने, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक घंटे के समान होता है। घंटे के समान कैसे? जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो विकास होता है वो इस अवस्था में होता है। ये हमारी घंटी की अवस्था हो जाती है कि विकास हमारा पहले तो ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर विनाश की तरफ जाता है तो नीचे आ जाता है। वो होता है हमारी घंटी की आकृति ले लेता है। तो हरलोक महोदय ने कहा था कि मानव का जो विकास होता है एक घंटी के क्रम में होता है, घंटी की आकृति के समान होता है। तो उनका ये मत भी बहुत प्रचलित है। तो कई बार पूछा जाता है कि विकास क्रम में या अभिवृद्धि और विकास के क्रम में मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान है, यह किसने कहा था? तो वो आगा हरलोक ने, हरलोक महोदय ने। अभिवृद्धि और विकास शारीरिक रूप से जो हमारा शारीरिक पक्ष है उसमें हमारा विकास चक्राकार होता है, वर्तुलाकार होता है, सीधी रेखीय क्रम में नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, चक्राकार का नियम या वर्तुलाकार का नियम। नेक्स्ट आएगा इसमें छठा, समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसमें? मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों में जो अंतः क्रिया होती है उसको कहते हैं समन्वय का सिद्धांत। हमारा शरीर तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसके हिसाब से हमारा मानसिक स्तर नहीं बढ़ता है, हमारे मस्तिष्क की जो आईक्यू का जो स्तर है वो नहीं बढ़ता है, तो दोनों में अंतःक्रिया नहीं हुई, दोनों में समान परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे उम्र के हिसाब से हमारी कैसी मेंटलिटी है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं रहा तो वो होती है असमन्वय की स्थिति। लेकिन जब समन्वय होता है हमारे शरीर में और हमारे मानसिक स्तर में, तो वो होता है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट की ओर, ये सिद्धांत क्या कहता है? जिस तरह बालक का विकास होता है, उसके अंगों का विकास होता है, क्या वो वैसा ही रहता है? नहीं रहता। सामान्य से विशिष्ट की तरफ हमारा विकास होता है, हमारी अभिवृद्धि होती है। जिस तरह से बालक के हाथ पैर कोमल होते हैं, बचपन में छोटे छोटे होते हैं, वो वैसे ही तो नहीं रहते, उसमें परिवर्तन होगा। वो बड़े होंगे, थोड़ी कठोरता लेकर के आएंगे, और जो वो परिवर्तन होता है उसको कहेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। वो हो रहा है हमारा विकास और अभिवृद्धि, दोनों का ही ये पार्ट है कि हमारा जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, किस क्रम में होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट नियम आएगा हमारा निश्चिंत पूर्व कथनीय। नेक्स्ट नियम आएगा हमारा निश्चिंत पूर्व कथनीय। पूर्व कथनीय कैसे? निश्चिंत कैसे? इसका एक सीधा सटीक अर्थ ये है
कि हम किसी बच्चे को देखते हैं और उसको देख करके ये कहते हैं कि ये अच्छा बढ़ेगा या लंबाई अच्छी होगी, या फिर हम उसके कलर को देख के बोलते हैं, जब साल भर का बालक होता है उसको हम आगे डिसाइड कर देते हैं कि ये है ना गोरा बनेगा, ये काला बनेगा, तो हम उसको निश्चित रूप से बोल रहे हैं, हम उसको पहले से कथन कर रहे हैं इस बारे में कि ये ऐसा बनेगा, हम जानते हैं इस चीज को और एक आइडिया लगाते हैं कि ये बालक कैसा बनेगा। अगर उसके दिमाग तेज चलता है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है, वो हर चीज में निपुण है, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये आगे चल के ये बनेगा। ये हमारा कथन है, ये हमारी सोच है, वो निश्चित है। पर जिस तरह से बालक बढ़ता है, छोटा नहीं रहता, इस चीज को सब जानते हैं कि आगे वो बढ़ेगा, बढ़ते हैं कथन के रूप में पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से बढ़ेगा। वो होता है निश्चिंत पूर्व कथनीय। ठीक है, निश्चिंत पूर्व कथनीय नियम का ही एक पॉइंट है मस्त बोध मुखी, मस्त बोध मुखी परिवर्तन। यह नियम, मस्त बोध मुखी नियम क्या है? सिर से पैर की ओर विकास। कि जो भी बच्चा होता है उसका पहले शरीर का विकास नहीं होता, पहले मस्तिष्क का विकास होता है। तो जिस सिर से पैर की ओर जो विकास होगा उसको कहेंगे मस्त बोधमुखीय। बालक का विकास सिर का पहले होता है, बाद में पैरों का होता है। मस्तिष्क के पास क्या है? फर्स्ट में हमारी आंखें। आंखें हमारी पहले बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसकी आंखें ठहरती नहीं है, वो सीधा नहीं देखता, एक आंख खुलती है एक नहीं खुलती है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता आंखों का। 16 घंटे पूरे होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, उसके 16 घंटे जब गुजर जाते हैं, उसके बाद उसकी आंखों में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाता है, वो दोनों आंखों को साथ साथ खोलता है, साथ साथ बंद करना सीख लेता है। जैसे ही हम कोई लाइट जलाते हैं तो बच्चा आंखें बंद करना खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों पे जो फोकस पड़ता है वो उसको देखता है और उसकी तरफ देख नहीं पाता। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र से सिरे की ओर। सिरे मतलब एंड की ओर। जिस तरह से ये हमारा पैर है, पैर हमारे जब सबसे पहले क्या आती है इसमें? हड्डी। सबसे पहले हमारी हड्डी विकसित हुई। इसमें क्या होता है कि केंद्र से सिरे की ओर विकास क्या होता है कि जब भी शरीर का विकास होता है केंद्र का सबसे पहले होता है, केंद्र पर फोकस पहले होता है। केंद्र का विकास होगा तब जाके उसके सिरों का विकास होगा, उसको कहेंगे केंद्र से सिरे की ओर विकास। पहले हमारे पैर की हड्डी विकसित होती है, उसके बाद ही इसके चारों तरफ मसल्स बनते हैं, होता है। पैर के आकार में जो भी परिवर्तन होता है वो होता है बाद में। तो पहले क्या हुआ? केंद्र का विकास हुआ, उसके बाद हुआ इसके सिरों का। इसको कहेंगे केंद्र से सिरे की ओर विकास। ये है विकास के क्रम में, अभिवृद्धि और विकास के क्रम में निश्चिंत पूर्व कथनीय जो नियम के अंतर्गत है केंद्र से सिरे की ओर विकास। हमारे शरीर के विकास के बारे में बताया गया है कि हमारा जो मेन जो पॉइंट है, हमारे शरीर का जो विकास हो रहा है केंद्र से सिरे की ओर है। और मस्त बोधमुखी में कि बालक किस तरह से अपना कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। मस्त बोधमुखी में पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, मस्तिष्क के मानसिक स्तर बढ़ता है मस्तिष्क का। उसके बाद उसके पास की चीजें हैं, हमारे मुंह के जो पास की चीजें जिसमें आँख की सबसे पहले आती है उसमें चेंज आता है। 4 महीने का बालक लाइट जलाने पर आंखें खोलता है और जब बंद करते हैं वो बंद कर लेता है, मतलब आंखों को बंद खोलना बंद करना शुरू कर देता है। वो 4 महीने का बालक लाइट को देख करके शुरू कर देता है। उसी तरह केंद्र से सिरे की ओर जो परिवर्तन होता है वो पहले केंद्र में होगा। जिस तरह से पैर की हड्डी पहले विकसित होती है उसके बाद हमारे मसल्स विकसित होंगे, तो ये होगा हमारे सिरे से जो परिवर्तन होगा वो होगा हमारे ये सिरे। केंद्र है हमारी हड्डी, ठीक, ये है हमारा केंद्र से सिरे की ओर परिवर्तन। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका नेक्स्ट सिद्धांत और लास्ट सिद्धांत है कि वातावरण व वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम।
वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम, ये लास्ट है और मोस्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है, बालक अवस्था में आता है, कुछ गुण उसको वंशानुक्रम, कुछ उसको वातावरण से मिलते हैं। वंश के आधार पर जो मिलते हैं, अगर मान लो वातावरण की तरफ से उसको अच्छे गुण मिल रहे हैं, वातावरण अच्छा है, उसके हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वो कैसे खाता है, कैसे उठता है, उसको कैसे कैसे हम नैतिकता के गुण सिखाते हैं। अगर उसका विकास वातावरण के अनुसार से अच्छा हो रहा है और वंशानुगत जो गुण है वो भी अगर अच्छे हैं, अच्छे वातावरण से और अच्छे गुणों से, वंशीय जो गुण होते हैं वो अगर अच्छे हैं, और दोनों में जो अंतः क्रिया होगी, उससे जो बालक का निर्माण होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा विकास होगा। क्योंकि बालक के विकास में उसका वंशीय या अनुवंशिक गुण मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है, वंशानुगत गुण अच्छे हैं, माता पिता के गुण अगर अच्छे हैं, तो उसके कुछ गुण, पूरे गुण तो नहीं आते हैं, माता पिता के सारे गुण बालक में नहीं आते, लेकिन कुछ आधे गुण आते हैं और कुछ वातावरण उनको गुण देता है, उनको हर एक चीज सिखाता है। हमारे आसपास का वातावरण, जैसे आप घर में जैसा माहौल रखोगे बालक वही सीखता है। जैसे आप लड़ाई करोगे तो वो भी वही लड़ाई करेगा, आप गालियां दोगे तो वो भी गालियां देगा। तो सीखता कहाँ से है बालक? वातावरण से, आप लोगों से, हम लोगों से। क्योंकि जैसा आप वातावरण दोगे, वातावरण क्या है, हमारे परिवार में जो रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ किस तरह से कैसा कल्चर अपनाया जाता है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, बड़े और छोटे किस तरह व्यवहार करते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो अपने आप को सीख लेते, अधिगम कर लेते हैं, और जो अधिगम करेंगे उसी को आगे जाके फॉलो करेंगे। अगर बालक को वातावरण अच्छा मिल जाता है और वंशीय गुण अच्छे होते हैं, तो दोनों में अंतः क्रिया हो जाती है। अंतः क्रिया होकर के एक समन्वय स्थापित होकर के एक बहुत अच्छा प्रतिभाशाली बालक का निर्माण होता है। और ध्यान दें तो वर्तमान में एक बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उसको वातावरण अच्छा दिया जाए। अगर लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो उनके सामने न किया जाए। तो इसका ध्यान कौन रखता है? हम परिवार में रहने वाले लोग। परिवार में रहने वाले लोग अगर बालक का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा, जैसा माहौल दोगे वैसा वो सीखता जाएगा। और बालक एक प्लेन पेपर की तरह होता है, कोरा कागज होता है, जो आप उस पर लिख दोगे वो उस पर लिखता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो भी जैसा वो देखता जाएगा, जो आपको देखेगा, आप जो उसके साथ बोलोगे, जो उसके साथ व्यवहार करोगे, जैसा वातावरण दोगे, जैसा उसको खान पीन दोगे, उसी हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह उसका विकास होगा। अच्छी चीजें अगर शुरू से दी जाए उस हिसाब से बालक उस तरह होगा। नेगेटिव चीजें दोगे तो नेगेटिव चीजें आएंगी। और गुण कहाँ से मिलते हैं बच्चों को? घर से ही मिलते हैं, परिवार से ही मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं। समाज में बाहर पहले बाद में जाता है, समाज के कंसल्ट में बाद में जाता है, पहले वो परिवार में आता है। परिवार से कुछ गुण मिलते हैं, बाद में जब समाज के बीच में जाता है तो सामाजिक गुण लेता है। तो सबसे कहते हैं ना कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? उसका परिवार। इसी के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक है, फ्रैंक, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। ये हमारे फ्रैंक महोदय हैं, जिन्होंने वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के नियम के अंतर्गत कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। हमारा अभिवृद्धि और विकास जो चलता है
वो सबका समान चलता है, प्रत्येक व्यक्ति का चलता है, हर प्राणी का चलता है। अभी हमारी एग्जाम्स में आता है, इसलिए दिस इज मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के परिवर्तन के कारक। जो भी परिवर्तन आगे हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हमारे जीवन के 4 स्टेप हैं। एक है शैशवावस्था, एक है बाल्यावस्था, एक है किशोरावस्था, एक है प्रौढ़ावस्था। हमारे सिलेबस में प्रौढ़ावस्था नहीं है, हमारे सिलेबस में शैशवावस्था भी नहीं है, लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है। उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। शिक्षक के एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट सफिशिएंट है, इनको ध्यान देके पढ़ो। क्लास में जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही है उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे, उसमें अच्छे से याद हो जाएगी। तो मैं अधिनीता एजुकेशन से अनिता, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।